जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज बहुत ही पावन दिन है। आज धनतेरस है। आज के दिन ही धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये निकले थे और ये हमें बताते हैं कि आप अगर जीवन को में स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए और आयुर्वेद शरीर के लिए अच्छा रहता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता। और आज के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है, देवालय में दीपक जलाया जाता है और जो सोना चांदी के दुकान वाले सब होते हैं वो आज के दिन ही दुकानें पूजा करते हैं। तो चलिए, जो हमसे जुड़े हैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन जाकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। आज मैं कार्तिक महीने के 10वें अध्याय की ओर जा रही हूँ। आज राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि ऋषि, आपको बारंबार नमस्कार है। कृपा करके यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे से वो तेज क्षीर सागर में डाल दिया था उसके बाद क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हाँ राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वो तेज क्षीर सागर में डाल दिया, वो शीघ्र ही वो तेज एक बालक का रूप धारण कर लिया और बालक का रूप धारण करके समुद्र के किनारे सागर के संगम में बैठकर भय देने वाला रुदन करने लग गया। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा, भयभीत हो उठा। जल चराचर चलयान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सतलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख प्रणाम किया और बालक को उठाकर गोद में ले लिए ब्रह्मा जी। तब सब विस्मित स्थिति में होकर देखने लगे। ब्रह्मा जी से पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी ने पूछा। समुद्र ने विनम्र से शब्दों में कहा, हाथ जोड़कर, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य पता है कि यह गंगा सागर के संगम में से प्रकट हुआ है। अतएव ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी को गले में हाथ डालकर बार बार उसका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ा होने लगी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लग गए। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैंने तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परगामी, पराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रणधुमर्द होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। यह भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा जहाँ से उत्पन्न हुआ है और फिर वहाँ जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्रता और सौभाग्यशालिनी होगी, सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भावनी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया। उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक कराया है और आप अंदर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। इतने
ही उपाय से उसका पालन कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कलनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विधिवत विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा, इतना बलशाली था। आज 10वां अध्याय यहीं पे विश्राम होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपसे निवेदन है, आपके लिए मैं एक बात जरूर कहूँगी कि अगर आप कार्तिक नहीं भी नहा रहे हैं, नियम नहीं भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप इस कथा को सिर्फ श्रवण कर लेंगे तो बड़े बड़े पाप कट जाएंगे। और फलदायी कथा को जरूर सुने, अपनों को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या तुलसी मैया जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।